जोहार, मैं हूं सुदीप कुमार और आप देख रहे हैं एंड तक इंडिया खबर की तह तक। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के उपनगरीय क्षेत्र धूमा के समीप ग्राम पंचायत बंजारी का उपग्राम ढोडामाल है और सुबह के 7 बज चुके हैं और इस समय हम पहुंच रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टिंग के लिए ग्राम ढोडामाल, जहां की हालात और स्थिति इतनी बदतर है कि आम लोगों का जीवन जीना बड़ा दुर्भर हो गया है। ग्राम ढोडामाल जो है नेशनल हाईवे क्रमांक 34 से करीब 3.5 से 4 किलोमीटर अंदर है, जहां करीब 2.5 किलोमीटर की जो सड़क है वह जबलपुर जिले में आती है, बाकी जो सड़क है वह सिवनी जिले में आती है। शायद यही वजह है कि जबलपुर और सिवनी जिले की सीमा में बसे इस गांव में मूलभूत सुविधाओं का इतना अभाव है कि लोग जैसे तैसे अपना जीवन जी रहे हैं। तो आइए और चलते हैं हमारे साथ ढोडामाल की जमीनी हकीकत जानने के लिए। तो बने रहिएगा हमारे साथ और इस स्टोरी को लाइक जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, शेयर करें। फेसबुक में हैं तो एडीपी सुदीप के तिवारी के नाम से हमारा पेज है, आप उसे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम में हम एडीपी सुदीप के तिवारी के नाम से हैं, हमें आप फॉलो कर सकते हैं और बाकी जगहों पर आप हमारी खबरों को शेयर कर सकते हैं। बने रहिए और चलिए हमारे साथ ढोडामाल की यात्रा में। भारत विकसित होते हुए 21वीं सदी की ओर बढ़ रहा है, तो वहीं चंद्रयान के माध्यम से भारत ने विश्व गुरु बनने की कोशिश की। मोदी जी विदेश यात्राएं करके भारत का नाम उजागर कर रहे हैं। जहां एक और भारत गांवों में बसता है, तो वहां आज भी 70 साल बाद गांवों की स्थिति बेहतर नहीं हो पाई है। ऐसा ही एक मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के लखनादौन विधानसभा की ग्राम पंचायत बंजारी के उपग्राम ढोडामाल का है, जहां बारिश के बाद हालात इतने बद से बदतर हो जाते हैं कि लोगों का आना जाना तो छोड़िए, अगर कोई बीमार हो जाए तो उसे गांव में ही मरना पड़ेगा। आपको यह भी बता दें कि जंगल में बसे इस गांव की हालत कुछ ऐसी है कि ना वे यहाँ के हैं ना वे वहाँ के। वह इसलिए कि आधा गांव जबलपुर जिले की सीमा और आधा गांव सिवनी जिले की सीमा में आता है। शायद यही वजह है कि गांव आज भी विकास से दूर है। यहाँ के लोग नारकीय जीवन जीने को विवश हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ भी यहाँ नहीं चल पा रही हैं। अब अंदाजा लगाइए कि धोखे से अगर कोई व्यक्ति यहाँ बीमार हो जाए तो वह ढोडामाल, जो कि नेशनल हाईवे क्रमांक 34 से करीब 3.5 किलोमीटर दूर बसा हुआ है, वहां तक आते आते उसके प्राण पखेरु उड़ जाएंगे। हम आपको पूरे गांव की स्थिति से रूबरू कराएंगे। लड़खड़ाते हुए हम जैसे तैसे ढोडामाल गांव की ओर बढ़ रहे थे, तो हमारी उत्सुकता भी बढ़ रही थी कि आखिर गांव में ऐसी क्या कमी है कि ग्रामीणों ने हमें फ़ोन कर बुला लिया। जब गांव तक पहुंचे तो धीरे धीरे कुछ उत्सुकता बढ़ते जा रही थी। फिर देखा कि पक्की सड़क भी है और मिली जानकारी के मुताबिक गांव में लाइट भी है। इससे कुछ तो राहत हुई कि चलो ठीक है, गांव में लाइट तो है। फिर हमने ग्रामीणों से बात करने का प्रयास किया तो पता चला सड़क भी है और बिजली भी है, किंतु अगर कोई झगड़ा हो जाए तो न यहाँ पुलिस पहुँचती है ना ही डायल 100। इतना ही नहीं, अगर कोई बीमार हो जाए तो नेशनल हाईवे क्रमांक 34 में ही 108 खड़ी होती है, तो खटिया और पलंग के सहारे मरीज को इस टूटी फूटी रोड से पहुंचकर वहां तक पहुंचाया जाता है। इसी सब के बीच में भयंकर हो रही बारिश में ढोडामाल से ढोडा रैयत की ओर जाने वाला मार्ग भी लगभग बह गया है, जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। क्या कुछ लोग कह रहे हैं, सुनाते हैं। मैं आपका कहाँ रहते हो? हम ढोड़ा रैयत पे रहते हैं। ढोड़ा रैयत में कितने लोग रहते हैं? लगभग वही 40-45 घर का बस्ती है। अच्छा, तो वहाँ लाइट वगैरह है? लाइट तो है, लेकिन जो रास्ता है आने जाने का, हाँ, इसमें बहुत समस्या होती है। जो लोग बीमार हो जाता है तत्काल, हाँ, तो वो भी रोड तक ले जाना पड़ता है। तो रोड तक जाने के लिए कैसे करते हैं? जंगल से जाते हैं कि रोड से ही आते हैं? जंगल से जाते हैं, पैदल जाते हैं। रोड मतलब जो हाईवे है, नेशनल हाईवे 34? हाँ, 4 लाइन। अच्छा, वहाँ तक, वहाँ से आपका गांव कितना पड़ता है? उधर से 3 किलो 4 किलो लगभग पड़ता है। अच्छा, मेन रोड से गाँव। मेन रोड से गाँव के बीच में जंगल भी है? जंगल है, घाटी है, हाँ, बड़ा। अच्छा, तो अभी आप क्या कहते हैं, जैसे लोग बीमार हो जाएं या लड़ाई झगड़ा हो जाए तो पुलिस नहीं आती यहाँ? पुलिस भी नहीं आती और 108 भी नहीं आ सकती है और आने जाना का भी समस्या है।
और वहाँ के जो बच्चे रह रहे हैं वो पढ़ाई लिखाई कहाँ कर रहे हैं? पढ़ाई लिखाई कुछ लोग तो बंजारी जाते हैं, हाँ। कुछ लोग 8वीं 6वीं से यहीं आते हैं ढोड़ा माल पे, हाँ। और 8वीं 10वीं से बंजारी जाते हैं कुछ लोग, कुछ धूमा जाते हैं तो रोड से पैदल जाते हैं। अच्छा। जंगल के बीच। अभी जैसे अभी 2-3 दिन पहले पानी गिरा बहुत ज़्यादा जी। तो क्या परेशानी हुई? रोड बही, कुछ और नुकसान हुआ? रोड भी बह गई और इसके साथ में जो खेती है, खेती भी बहुत नुकसान हुआ, फसल भी नुकसान हो गया है। हाँ। कम से कम लोगों के 2-2 3-3 एकड़ का मक्का भी नुकसान हो गया है। सिर्फ मट्टी बस बचा, बाकी तो फसल चली गई। ठीक। ढोडा माल में रहने वाले करीब 450 लोगों का जीवन नरकयुक्त हो गया है। यहाँ के हालात इतने भयावह हैं कि देखते ही बन रहा है। एंड तक इंडिया की टीम कैसे कैसे यहाँ तक पहुँची है वह हम आपको कैमरे के माध्यम से दिखा ही चुके हैं। और हम आपको बता दें, जिस तरीके से बारिश हो रही है उसको देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के लोगों का जीवन किस तरीके का होगा। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं कि वो अपना जीवन यापन कैसे कर पा रहे हैं और इस बारिश भरे मौसम में वो कैसा महसूस कर रहे हैं, उनके साथ क्या बीत रही है। भैया आपसे जानना चाहेंगे क्या शुभ नाम है, कहाँ रहते हैं? मेरा नाम महेंद्र कुमार उइके है। हाँ। मैं ढोड़ा माल में रहता हूँ। क्या काम करते हैं आप? मैं खेती किसानी का काम करता हूँ। अभी जो बारिश हो गई है, जैसा कि हमने सुना था कि 25-30 एकड़ खेती यहाँ बह गई। सर यहाँ पर बहुत बर्बाद हो गई है फसल हमारी। हाँ। और खेत भी खुद के जो बारिश आई थी वो लेके चली गई। अच्छा, अभी हम वहाँ नेशनल हाईवे 34 से गांव तक आए हैं, बहुत तकलीफ हुई, पूरी रोड बह गई है जी। कैसा करते होंगे आप लोग? सर बहुत दिक्कत से निकलना पड़ता है हमको। हाँ। हम तो 20-25 सालों से वैसे परेशानी से चले आ रहे हैं और जो बीमारी हो जाती है सर, तकलीफ हो जाती है तो हम खटिया में लेके जाना पड़ता है। अब जैसे गांव में लड़ाई झगड़ा हो जाता होगा, डायल 100 वगैरह में सूचना देते होंगे, फिर वो नहीं आ पाती सर, वो कोई नहीं आ। क्या बोलते हैं वो लोग? सर रोड सही नहीं इसलिए नहीं आ पा रहे हैं। और 108 कोई नहीं आ पाता सर, रोड में ले जाना पड़ता खटिया में लेके। रोड से आपका गांव कितना किलोमीटर पड़ता है? अब 2 से 2.5-3 किलोमीटर पड़ता है। अच्छा, और आपसे ये भी जानना चाहेंगे गांव की कितनी जनसंख्या होगी, कितने? 450 के लगभग हो पूरा। अच्छा जी। भाई साहब क्या शुभ नाम है, कहाँ रहते हैं, क्या काम करते हैं? नमस्कार, मैं श्यामलाल उइके हूँ, ग्राम ढोड़ा माल में रहता हूँ। थोड़ा जोर से बोलिए। हाँ। और क्या आप हमें जानकारी लगी, आप उप सरपंच भी थे पहले? जी, मैं पहले पूर्व में उप सरपंच रहा सर। हाँ। और मैंने अथक प्रयास किया यहाँ का रोड बनाने के लिए, मरम्मत करने के लिए, कि कम से कम हमारी जो सुविधाएं हैं वो अच्छी तरह से चल सकें करके। हाँ। लेकिन कई बार हमने अपने जनप्रतिनिधि हैं, बाबा विधायक जी हैं, सांसद महोदय जी भी हैं, कई ऐसे डिलीवरी पीरियड के समय में, बरसात के समय में कई बार उनके अवगत भी कराया। उन लोगों ने कभी आने का प्रयास नहीं किया और मौके पे आकर के उनने कभी ये नहीं देखा कि ये गांव के लोग जो हैं तो कैसी परिस्थिति से जी रहे हैं। पर सर अभी 3-4 दिन पहले भी, बारिश के पहले थोड़ा सा जब बीच में गैप मिला था पानी का, तब भी मैंने सीओ साहब के वीडियो बना करके डाला था कि सर इस टाइप से हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं। उन लोगों ने भी आश्वासन दिया कि अब जैसे ही बारिश ख़त्म होती है उससे हिसाब से हम वहाँ का मरम्मत कराएंगे। लेकिन अभी हमारे साथ में जो बीत रहा है सर, अभी वैसे एक जंगल लगा करके जो हमारे यहाँ है, हमने लाख 1.5 लाख रुपए लगा करके, लागत लगा करके मक्का की फसलें इस हिसाब से बनाए थे, जिसमें से इतनी बड़ी प्रभावित हुई कि मक्का बची ही नहीं सर। तो खेत ऐसे गड्ढे और पत्थर जो निकले हैं खेत में, खेत भी जीवन में ऐसे लग रहा है कि हमें खेत भी हमारे हाथ में नहीं आ पाएंगे। कितने एकड़ खेत होंगे भैया लगभग सर नाला से लगी भाई ये समझ लो 50 से 60 एकड़ के करीब होगा, जो नाला में तब्दील हो चुके हैं। तो अभी इसकी शिकायत राजस्व विभाग वगैरह को नहीं की? शिकायत अभी नहीं की है सर हमने। अच्छा रहा कि आज एंड तक इंडिया हमारी बात सुन लिया और हमारी जो मानसिक परेशानियां हैं उन तक पहुंची और उन लोगों ने आया और आज हमारी बात के ऊपर रखने के लिए हम चाह रहे हैं कि एंड तक इंडिया वाले अब जो सर हैं, मतलब पत्रकार जी हैं, हमारी बात सरकार तक और प्रशासन तक पहुंचाएं। आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे कि ग्राम पंचायत बंजारी का गांव है ये, सरपंच यहाँ क्या ध्यान दे रहा है? सरपंच मोतीलाल ककोड़िया, सरपंच उप सरपंच योगेश सेवहरे जी, इनके भी कई बार हमने अवगत कराने की कोशिश किया, लेकिन इन लोगों ने यहाँ से आने तक के मतलब इनके टाइम नहीं है उनके पास यहाँ पर। तो क्या वजह है, यहाँ से हार गए हैं क्या, इसलिए नहीं आते क्या? शायद इसी वजह से लग रहा है सर कि यहाँ से इनके हिसाब से या जनमत नहीं मिल पाई है, और या तो फिर हमारे गांव की तरफ में उनकी कोई ऐसी नजरिया रुचि नहीं है कुल मिला के कि हमारे कुछ तरक्की हो या विकास हो। तो ऐसे हम बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं। तो हम यही चाहते हैं सर प्रशासन से और आप एंड तक इंडिया से कि हमारी न्यूज़ कलेक्टर तक और शासन और प्रशासन तक हमारी बात जाए। गांव के ग्रामीणों का मानना है कि इस
सड़क और रोड को बनाने के लिए उन्होंने जनपद पंचायत सीईओ से लेकर स्थानीय विधायक से गुहार लगाई, लेकिन लोग सुनने वाले कहाँ हैं। वोट लेने तो सब आ जाते हैं, लेकिन जीत जाने के बाद कोई नहीं आता। तो वहीं ढोडा माल से ढोडा रैयत तक जाने वाली यह सड़क, जो कि मुरम से बनी हुई थी, भीषण बारिश की वजह से बह चुकी है। और इस सड़क की पुष्टि यह पाइपलाइन करती है, जो कि पायली प्रोजेक्ट के माध्यम से गांव-गांव में जा रही है, जिसमें नर्मदा का शुद्ध जल बहेगा। किंतु देख सकते हैं कि किस तरीके से केवल पाइपलाइन रह गई है, सड़क तो है ही नहीं। अभी हम जिस ये जगह में चल के आए हैं, यहाँ क्या रोड थी क्या? जी ये रोड है सर, रैयत माल से रैयत जोड़ने वाली रोड है। हाँ, जिसमें सर वो नाला के माध्यम से इस आपकी परिस्थिति जो हुई है सर, बह गई। जी बह चुकी है। ये जो पाइपलाइन डली है, काय का ये प्रोजेक्ट? कम से कम 1-2-1.5 मीटर में गड़ी थी सर पाइप, वो भी गहराई में? गहराई में सर, अच्छा, वो भी निकल गई ऊपर आ ये गई सर। मतलब यहाँ सड़क थी पहले? हाँ रोड है सर, रोड। रोड है। अच्छा मुख्यमंत्री रोड जो बनाई गई थी ग्राम ढोड़ा माल से रैयत जोड़ने वाली, हाँ। वो वाली मुख्य मार्ग है ये। अच्छा, जी। ठीक। ढोडा माल से ढोडा रैयत की ओर जाने वाले इस मार्ग में आप देख सकते हैं, यहाँ मार्ग था, ये रोड थी। इनके मुताबिक मुख्यमंत्री सड़क थी, जो कि अब सड़क ना होकर नाला हो गई है। और आपको हम बता दें कि ये जो पाइपलाइन दिख रही है, ये पाइपलाइन ग्रामीणों के दावे के मुताबिक 1.5 से 2 मीटर गहराई में थी, जो कि भीषण बाढ़ के बाद अब इसकी हालत ये हो गई है कि पूरी रोड जो है नाले में तब्दील हो गई है। ढोडा माल से ढोडा रैयत तक यह कच्ची सड़क केवल नाले तक पहुंचती है, जिसके बाद किसानों को नाला पार करते हुए अपने खेतों की ओर जाना पड़ता है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि रोड का प्रमाण ये है कि जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन पायली प्रोजेक्ट की पाइपलाइन है, जो कि सड़क के किनारे खोद कर गांव-गांव तक पहुंचाई जाने की योजना है। और आप देख सकते हैं कि सिर्फ योजना के मुताबिक सिर्फ पाइपलाइन भर रह गई, रोड तो रही ही नहीं। ग्रामीणों की बहुत मिन्नतों के बाद हम जैसे तैसे माने और इस बहते नाले को पार कर किसानों के खेतों का मुआयना करना भी पहुँचे। तो वहीं ग्रामीणों ने कहा कि जब प्रशासन ही नहीं पहुंच रहा है, तो कम से कम साहब आप ही चलकर हमारे खेतों के हालात देख लीजिए। हमने भी कड़ी हिम्मत करके ग्रामीणों के सहारे इस बहते हुए नाले को पार करने का प्रयास किया। डर तो लग रहा था, लेकिन खबर की तहकीकात करने के लिए हमें जाना जरूरी था। दर्शकों को बताना चाहेंगे, बहुत स्थिति खराब है भैया, और आप देख सकते हो कि किस तरीके से लोगों का आना जाना यहाँ हो पा रहा है। और इतनी भीषण बारिश के बाद ये जंगो नाला है, और जैसा कि लोग बता रहे हैं कि इतिहास में संभवतः पहला ऐसा मौका है कि यह जंगो नाला पहली बार आया है। और करीब 50 से 60 एकड़ की जो काश्तकारी की ज़मीन है, वह पूरी की पूरी फसल मिट्टी में बह चुकी है, पत्थर आ चुके हैं। राजस्व विभाग से लोगों की गुहार है कि विभाग यहाँ आकर कम से कम मुआवजे की राशि तो तैयार करे, उनके जख्मों में मरहम ना सही, कुछ दवा तो जरूर लगे। जैसे तैसे हमने इस नाले को पार करने का प्रयास किया और पहुँचे मंजिल तक, तो ग्रामीणों ने भी हमारा भरपूर सहयोग किया। करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीण हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों तक पहुँचे। खेतों पर देखा तो मिट्टी तो थी ही नहीं, पत्थर ही पत्थर पड़े थे। ग्रामीणों का मानना है कि इस जंगो नाला के आने की वजह से इतिहास में पहली बार इतनी बाढ़ आई है कि खेतों की मिट्टी तक बह गई है। अब आने वाले भविष्य में किसान खेती करेंगे कैसे? और वर्तमान में जो मक्का और दूसरी फसल लगाई गई थी, वह तो बह गई तो अलग। ग्रामीणों ने हमारे माध्यम से प्रशासन से गुहार लगाई है कि कुछ मुआवजा तो दीजिए साहब। तो वहीं जिला कलेक्टर भी इस मामले में संज्ञान लेने की बात कर रही हैं। जिस खेती की बात की जा रही थी, आपको बता दें, ये जंगो नाला है, और इस जंगो नाला से लगी करीब 50 से 60 एकड़ जो कि ग्रामीण दावा कर रहे हैं। और यह कोई वन भूमि नहीं है, यह काश्तकारी भूमि है। इसकी बाकायदा वही जो होती है किसानों का जो दस्तावेज होते हैं, वह पूरे दस्तावेज हैं। कब्जा वाली भूमि इसको नहीं कहेंगे। हमारे साथ कुछ किसान हैं, ये किसान इस ज़मीन के मालिक भी हैं। इनसे जानना चाहेंगे कि कितना नुकसान इनको हो गया है और क्या कुछ ये कहना चाह रहे हैं। जी सर मैं लगभग
लाख 1.5 लाख की लागत लगा करके मक्का की फसल तैयार किया था। ये कोई फॉरेस्ट वाली ज़मीन नहीं है, कोई आबादी वाली नहीं है, ये निजी ज़मीन है। इसका वही पट्टा मेरे पास में रिकॉर्ड रखा है। इसमें लगभग सर मैं कम से कम 1.5-2 लाख की लागत लगा के मक्का की फसल बेहतरीन बनाया था। सर वो फसल गई तो गई, फिलहाल खेत की भी ऐसी परिस्थिति हो चुकी है कि नाला में तब्दील हो गई है। तो ये काश्तकारी वाले जो किसान हैं, कितने किसान होंगे लगभग यहाँ? लगभग यहाँ से सर 25 से 30 ऐसे किसान हैं जिनकी लगभग 50-60 एकड़ ऐसी जो ज़मीन है जो नाला में इतनी जम की प्रभावित हुई है, जिसमें से नाला में तब्दील हो चुकी है और ना अब ये खेती करने योग्य बची है और मिट्टी पूरी बह गई। मिट्टी पूरी तरह से बह चुकी है सर, पूरे में पत्थर आ चुके हैं सर, अब नाला ही बन गई समझ लो यहाँ पे। ठीक। तुम हो? राम सिंह कहाँ रहते हो? घोड़ा माल। ओ खेत बह गए तुम हो? हाँ, कैसे कहाँ बह गए? जो खाले नीचे वालू तो कौन सी वन भूमि है कि वह काश्तकारी वाली? काशगारी है। कितने एकड़ बह गए? अरे वो तो 6 एकड़ जमीन है। का लगो तो हमें? मकई मका लगो तो। अच्छा, कहूँ शिकायत नहीं करे? शिकायत नहीं करे कहूँ? अच्छा, शिकायत जी तो हम भी बना रहे हैं गाँव में बैठ के। अच्छा, तो एमे तो मिट्टी तो बची नहीं, पूरा पट पर आ गो। बिल्कुल नहीं, जाकर देखो ऐसे बिल्कुल पत्थर ही पूर दो उसमें जाकर। अच्छा, तो जो कहाँ कौन सा नाला है जो ही नाला गाँव है नहीं ऐसे जंगो नाला। ठीक। दादा का नाम तुम हो? धर्म सिंह। वो कहाँ रहते हो? ढोड़ा माल। जो क्या समस्या है? समस्या जो ही सब धोखे ले आओ और सब पत्थर पूर दो। कितने एकड़ खेत तो तुम हो? 10 एकड़। अच्छा, का बहु तो में मकई मका हती साहब। कब्जावारी जमीन हती, वन भूमि हती कि काश्तकारी? काशगारी। अच्छा, कहूँ शिकायत नहीं करी अबे? अबे नहीं करे साहब, जो ही करे हैं। तो जो तुम्हारे पीछे देखा तो रहो मक्का सब बह गो? सब बहकाओ। हाउ नुकसान बहुत होगा मतलब? बहुत नुकसान होगा साहब। अच्छा। सिवनी जिला कलेक्टर संस्कृति जैन से हमने फ़ोन पर बात की तो मैडम ने भी कड़े लहजे में कह दिया कि ग्रामीण हमसे आकर कहें तो। अब मैडम को कौन बताए कि ग्रामीण पहले रोड तक तो पहुँचें, रोड से पहुँचने के लिए उन्हें कच्चे रास्ते का उपयोग करना होगा, बाद उसके वह वहाँ से वाहन पकड़ के लखनादौन तक जाएंगे और फिर क्या गारंटी है कि प्रशासन उनकी बात सुन ही ले। अगर ऐसा होता तो ग्रामीण मीडिया और हमें क्यों बुलाते, और अगर ऐसा होता तो ग्रामीण आज इस नारकीय जीवन को जीने को मजबूर क्यों होते। बहरहाल जिला कलेक्टर संस्कृति जैन ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेने की बात ज़रूर कही है। तो वहीं आपको बता दें कि जिला प्रशासन के निर्देश पर राजस्व विभाग पहुंचेगा तो जरूर। क्या नाम भैया आपका? कहाँ रहते हो? राम कुमार मरावी। कहाँ रहते हो? ढोड़ा माल। क्या समस्या है? समस्या ये है सर, जंगो नाला जो है वो बहुत अधिक आई, ये साल तो बिल्कुल अधिक से अधिक आई। मतलब आपकी कितनी उम्र होगी? हमारी 40 की चल रही है। तो इतनी बड़ी उम्र में कभी देखा इस नाले को इतना बड़ा? अब तक नहीं देखी साहब। अच्छा, हाँ। कितनी एकड़ की ज़मीन है आपकी? हमारी यहाँ 2.5 एकड़ थी साहब। 2.5 एकड़ में तो यहाँ बिल्कुल कुछ नहीं बचा, बिल्कुल क्या पूरा बोया था? मका लगी थी साहब। अच्छा। मका इस साल बहुत अच्छी मका बनाए थे हम लोग। तो ये कौन सी ज़मीन है, कब्जा वाली काश्तकारी वाली? काश्तकारी है साहब। अच्छा, तो काफ़ी नुकसान हो गया मतलब? हाँ, पूरा ही हो गया साहब। अच्छा। जैसे ही ढोडा माल वापस पहुँचे तो रास्ते में स्कूल पड़ा। सोचा मास्टर जी से भी बात कर लें कि वहाँ यहाँ कैसे आ रहे हैं। सर क्या शुभ नाम है, कहाँ से आते हैं आप? सर बरगी से आता हूँ, मैं प्यार प्रकाश दुबे लिखता हूँ सर। अभी मौसम तो बहुत ज़्यादा गड़बड़ चल रहा है और बारिश भी हो गई है, रोड बह गई है, किस परेशानी से होके आ रहे हैं? आए दिन की ये परेशानी है सर, 12 महीने की, और बरसात में तो अति दिक्कत हो जाती है। आप देखते हुए आए हैं कितनी परेशानी है। पुलिया बह गई है, जर्जर हो गई, बिल्कुल जो मटेरियल डाला गया था उस पर हाँ। वो बह गया है और 4 फीट गड्ढा हो गया उस पर। अच्छा, तो गाड़ी चलाने निकालने में दिक्कत हुई? बड़ी परेशानी होती। कल हमने 1 घंटे पत्थर डाले जाते समय, तब उस पे से आ रहा है हम निकल के। ठीक। इस पूरे मामले में एंड तक इंडिया ने जिला कलेक्टर संस्कृति जैन से बात की है। क्या कुछ उन्होंने हमारे माध्यम से कहा है, आइए दिखाते व सुनाते हैं। जो नाला है जंगो नाला, उससे लगी करीब बंदोबस्त की 50 से 60 एकड़ की पूरी फसल बह गई है और मिट्टी भी बह गई है। उसकी जांच हो जाएगी वहाँ पे। तहसीलदार साहब को ग्राम पंचायत वाले बता दें तो हम उसकी चेकिंग करवा लेंगे। कह रही हूँ कि आप सूचना दे दीजिए तहसील में और एसडीएम कार्यालय में, उसकी जांच विधिवत करा ली जाएगी। जिला कलेक्टर के कहे मुताबिक हमने एसडीएम लखनादौन हिमांशु जैन से बात की।
उन्होंने कहा शीघ्र ही इस मामले में जल्द कुछ निष्कर्ष निकाल लिया जाएगा। क्या कुछ उन्होंने हमारे माध्यम से कहा है, आइए दिखाते व सुनाते हैं। लखनादौन एसडीएम हिमांशु जैन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम आपके संज्ञान में एक मामला लाना चाह रहे हैं। लखनादौन विधानसभा के लखनादौन विकास खंड की ग्राम पंचायत बंजारी के ढोडा माल में करीब 500 लोगों की बस्ती है और वहां बीते दिनों हुई बारिश के बाद जंगो नाला से लगी करीब 50 से 60 एकड़ की जमीन में लगी फसल मिट्टी सहित बह गई है। तो वहीं आपको यह भी बता देंगे सर कि वहाँ जो रोड है, वो रोड नहीं होने की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। पूरी मिट्टी बह गई है, उसके कारण 4 व्हीलर तो छोड़िए, मोटरसाइकिल का आना जाना भी दूभर हो रहा है। सर, इस संबंध में क्या आप कहना चाहेंगे? जो फसलों की क्षति का मामला है उसको हम चेक करवा देंगे पटवारी के माध्यम से। तो जो भी मुआवजा या फिर क्षति के आकलन के बाद बन पाएगा वो हम प्रदान कर देंगे। और रोड का जो मैटर है, मुझे जैसे संज्ञान में दिलाया आपने कि वहाँ कच्ची रोड तो है, मतलब कच्ची रोड है, तो वो ज्यादा बारिश से मिट्टी बह गई होगी, तो उसको मैं अभी पीडब्ल्यूडी के माध्यम से या ग्राम सड़क के माध्यम से मैं उसे ठीक कराने का प्रयास करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ एसडीएम लखनादौन जुड़े हुए थे।